बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान में खनन माफियाओं के मसले सरकार पर पड़ रहे हैं भारी। गहलोत और भजनलाल की नीतियों में नहीं आ रहा कोई भी फर्क नजर। विभाग जुर्माना लगा भी दे तो चुकाते नहीं माफिया। 2234 करोड़ की पेनल्टी लगाई और 1457 करोड़ बकाया है। राजस्थान खनिज संपदा के लिए पूरे देश में अलग से रेखांकित किया जाता है। लगभग सारे खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, मगर अफसोस है कि सरकार इस संपदा से राज्य के कोष में 30% भी लाभ नहीं ले पा रही। लगभग 81 खनिजों के नाम तो मैं ही बता सकता हूँ जो खान विभाग के संज्ञान में भी हैं, मगर इनमें से मात्र 55 प्रकार के मिनरल्स ही राज्य की आय के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। ये मिनरल्स भी ऐसे हैं जिनसे राज्य की आय से अधिक मिनरल चोर बाजारी में लाभ कमा रहे हैं। जितने मिनरल्स राज्य की खानों से निकाले जा रहे हैं उनसे 50 गुना माफिया हर खनिज पदार्थ का दोहन करने में लगे हुए हैं। सरकारी अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज वेतन भत्ते के बतौर खान विभाग की शोभा बढ़ा रही है, मगर हकीकत यह है कि पूरे राजस्थान में ऊपर से नीचे तक काली कमाई का खेल चल रहा है। और खनिजों को छोड़ भी दें तो पत्थर और बजरी के काले कारोबार में माफियाओं का संगठित गिरोह करोड़ों के वाले न्यारे कर रहा है। राज्य के कोष में तो बतौर आय 20% राशि ही जमा होती है। राजस्थान में सोना और पोटास वाली खानों को भी रेखांकित कर दिया गया है, लेकिन न तो पिछली सरकार ने न वर्तमान सरकार ने इस बेशकीमती खनिज को निकालने का काम शुरू किया है। हो सकता है माफिया इन खनिजों पर भी भाग्य आजमा रहे हों। सिर्फ सीमेंट उत्पादन में राजस्थान को देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो सका है। जिंक के बाद शायद सबसे ज़्यादा आय भी सीमेंट कंपनियों से मिल रही है। पुख्ता जानकारी के अनुसार राज्य में 17,000 से ज़्यादा खदानें चल रही हैं, लेकिन जिंक ही सबसे अधिक राज्य के कोष भर रहा है। मालूम करने पर मंत्रालय के सूत्रों ने माना कि गत वित्तीय वर्ष में जिंक खनन से सरकार को 2500 करोड़ से अधिक की आय हुई। यूँ शीशा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, सोप स्टोन, बाल क्ले, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, फेल्सफार, कोलिन, कॉपर, वोलास्टोनाइट आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। मित्रों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा माफिया खनन विभाग में ही सक्रिय हैं। भू माफिया, जल माफिया, वन माफिया, ड्रग्स माफिया, अपराध माफिया सब खनन माफियाओं के सामने मच्छर हैं। इन माफियाओं के पास इतना बाहुबल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आम आदमी या मीडिया कर्मियों की हिम्मत नहीं कि वे इनके विरुद्ध कलम चला सकें। यही वजह है कि भयाक्रांत समाज इनको सलाम करता है। ईमानदार अधिकारी इस विभाग में हो ही नहीं पाते, क्योंकि खनन माफियाओं को ईमानदार अधिकारियों, नेताओं, पत्रकारों से नफरत है। बिकने को तैयार, बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग आर्थिक समझौतों के साथ इनकी विचारधारा का हिस्सा बने हुए हैं। यही वजह है कि पिछली सरकार में जब प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के विरुद्ध कोई शिकायत मुख्यमंत्री गहलोत से की जाती थी तो वह मुस्कुरा कर कह देते थे कोई और बात करो। मुझे याद है जब आक्रामक राजनेता भरत सिंह ने खुलकर प्रमोद जैन के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया था और बाकायदा सरकार पर खनन माफियाओं के हाथ की कठपुतली होने का आरोप लगाया था। कमाल की बात है कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाय गहलोत शिकायत करने वालों को ही निपटा देते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजगद्दी संभालते ही खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। दर पकड़कर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सभी माफियाओं को ठिकाने लगा दिया जाएगा। बयानों से वाहवाही लूटी गई, पूरे राजस्थान को सकारात्मक संदेश दिया गया, मगर अभियान के बाद सारे अधिकारियों की हवा निकल गई। जिन भेड़ियों के मुंह खून लग जाता है वे बिना शिकार के रह नहीं सकते। यहाँ आपको बता दूं कि आज की तारीख में खनन माफियाओं की कारगुजारी पिछली सरकार के कार्यकाल से ज़्यादा बेहतर चल रही है। रिश्वत की राशि और चौथ वसूली के मापदंड बदल गए हैं। यहाँ एक और बात बता दूं कि अवैध खनन पर लगने वाली पेनल्टी में भी राजस्थान सरकार के पसीने छूट रहे हैं। सरकारी शक्ति पर कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया जाता है और पेनल्टी को लेकर अखबारों में वाहवाही भी खूब लूटी जाती है, लेकिन इसकी वसूली को लेकर खनन विभाग चुप है। सच्चाई यह है कि अवैध खनन माफिया पर बकाया चल रहे सैकड़ों करोड़ रुपए वसूली की जाए तो प्रदेश के विकास में बड़ी मदद मिल सकती है। खान विभाग का जितना सालाना राजस्व है उसकी 20% पेनल्टी तो अवैध खनन माफियाओं पर बकाया ही चल रही है। सरकार को खनन से सालाना करीब 7600 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन इसका करीब 20% यानी 1457 करोड़ तो खनन माफियाओं पर पेनल्टी का बकाया चल रहा है। हाल ही मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत 368 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। मैंने जब आंकड़े जुटाए तो पता चला मात्र 33 करोड़ के जुर्माने की ही वसूली की जा सकी। प्रदेश में अवैध खनन
24,091 मामले लंबित चल रहे हैं। इनमें 2234.13 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई और अभी तक 1457.88 करोड़ रुपए बकाया हैं। जरा सोचिए कि भजनलाल सरकार और गहलोत सरकार में क्या फ़र्क आया है। राज्य भर में यह मशहूर था कि सरकार के ऊपरी खर्चे और पार्टी फंड इन माफियाओं से ही मिलता है, इसलिए इनके खिलाफ सरकारी मोर्चा खोलती नज़र तो आती है मगर खोलती नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। आज इतना ही।